कर्म कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं। कर्म का आधार लें तो ब्रह्मा श्रेष्ठ है। क्योंकि हमें ब्रह्मा को फॉलो करना है। और वाचा वो भी कर्मेंद्रिय है। वाच तभी होता है जब वाचा से बोला जाए। तो दूसरी मूर्ति है शंकर। वो भी वाच करती है या नहीं करती है? वाच तो करती है। लेकिन कर्मों में जो बाप का पार्ट है शंकर के द्वारा, उसको फॉलो नहीं करना है। बल असल रूप में कहा जाता है गीता में, भगवान वाच, ब्रह्मा एक मूर्ति तो है, लेकिन ऐसी मूर्ति है जो सिद्धि न प्राप्त करने के कारण भक्ति मार्ग में पूजी नहीं जाती। मंदिर नहीं बनते, पूजा नहीं होती, मूर्ति नहीं बनती। और शंकर की मूर्ति भी बनती है, पूजा भी होती है, मंदिर भी बनते हैं। यादगार मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में शंकर की मूर्ति के रूप में, दो रूप में खड़े हुए, जो बाबा कहते हैं तुम्हारी डबल पूजा होती है। एक मूर्ति की पूजा होती है शंकर के रूप में, और एक निराकारी रूप में भी पूजा होती है, लिंग रूप में। तो वो प्रधान मूर्ति तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त वो मूर्ति नहीं बनती। ये बनती है? नहीं बनती। वाचा ब्रह्मा भी चलाता है और वाचा शंकर भी चलाता है। तो ये बात साबित होती है कि सुनना सुनाना बड़ी बात नहीं है, और समझना समझाना भी थोड़ी बड़ी बात तो है, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी होनी चाहिए। सुनने सुनाने से भी नंबर नहीं बनेंगे, और समझ लिया और दूसरों को समझा दिया तो भी नंबर नहीं बनेगा। नंबर कैसे बनेगा? धारणा करने से। तो धारणा रूप मूर्ति कौन सी है? विष्णु। धारणा जल्दी हो जाती है, इसका भी कोई कारण होगा। जो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है वो कारण बनती है धारणा करने में। और धारणा करने के लिए कोई जरूरी है कि मुख से बोल बोल किया जाए? नहीं है, नहीं है जरूरी। चाल और चलन और जो हाव और भाव
वही धारणा को प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो ब्रह्मा की मूर्ति से वो वाच करते हैं, शंकर की मूर्ति से भी वाच करते हैं, लेकिन तीसरी मूर्ति से वाच करने का बात है नहीं। बाकी ऐसे भी नहीं है कि तीसरी मूर्ति विष्णु कोई गूंगा होगा, बाकी नहीं करता होगा। गूंगा होगा क्या? मुख से बोलता नहीं होगा, आपस में बातचीत नहीं करता होगा, बातचीत तो करता है, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, इस बात की धारणा तीसरी मूर्ति में जितनी जास्ती होती है उतनी और कोई मूर्ति में नहीं होती। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि मुख से ही उवाच किया जाए, आंखें भी उवाच करती हैं। मनुष्य के वाइब्रेशन भी उवाच करते हैं। असर किसका जास्ती पड़ता है? धारणा का ज्यादा असर पड़ता है या बोल बोल का ज्यादा असर पड़ता है या भाग दौड़ का ज्यादा असर पड़ता है? इसलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। उसके लिए 3 लाइनें भी दिखाई गई। ब्रह्मा में भी प्रवेशता है, शंकर में भी प्रवेशता है, और छोटी सी लाइन विष्णु में भी दिखाई गई। बाकी वो प्रवेशता नहीं कहेंगे, प्रवेशता साबित ही नहीं होती। प्योरिटी की धारणा के कारण वो ऐसा ही धारणावान व्यक्तित्व प्रत्यक्ष हो जाता है, जो त्रिमूर्ति में उसको शामिल कर दिया जाता है। बाकी बाबा तो कहते हैं विष्णु कोई मूर्ति अलग से होती ही नहीं, 2 ही मूर्तियां हैं। कौन सी? ब्रह्मा और शंकर। और दुनिया में तो सच तो एक होता है, इसलिए तो सत्यनारायण की कथा है, माना महिमा है। लक्ष्मी में भी इतना सच्चाई नहीं है, तो इसीलिए उसको भी कथा नहीं बना। तो किस बात में लक्ष्मी का सच्चाई में कम है, इसलिए नहीं बनाए। जो एडवांस ज्ञान है, वो एडवांस ज्ञान ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही ज्यादा सुनाया जा रहा है या दुनिया वाले भी ज्यादा सुन रहे हैं? ज्यादा परसेंटेज में कहां से निकल रहे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया से ही निकल रहे हैं ना एडवांस में। तो जब ब्राह्मणों की दुनिया से ही एडवांस ज्ञान में इतने ढेर के ढेर निकल रहे हैं, तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, वो सच्चाई है उनके दिल के अंदर की या झूठाई है? वो मान मर्तबा चाहने वाले हैं या शिव बाप का ज्ञान चाहने वाले? इसलिए लक्ष्मी की भी सच्चाई नहीं गाई हुई है,
सिर्फ नारायण की सच्चाई सत्यनारायण की कथा के रूप में घर घर में गाई जाती है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को संदेश दिया गया वही तो एडवांस ज्ञान लेंगे, हमको तो दिया ही नहीं गया तो लेंगे कहां से? ऐसा भी बोलते हैं। अगर कोई ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहे और उस लिस्ट में अगर लक्ष्मी का पाठ बजाने वाली भी आत्मा आए और ये कहे कि हमें क्या मालूम, नहीं तो ये कह नहीं सकते, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के अनुसार सबसे जास्ती संदेश मुख्य जो इंचार्ज बहने हैं उनके पास गए हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट से गए हैं और अभी तो इंटरनेट में चल रहा है। सारे बीके वाले जानते हैं कि एडवांस ज्ञान इंटरनेट में भी चल रहा है, तो जो सच्चाई को सुनने वाला ही नहीं है तो समझेगा कहां से? पहले तो सुनना होता है या समझना होता है? सुनना होता है। और बाबा तो नवरत्न में जो कम वैल्यू जो उखड़ कहा जाता है ना, क्या बात? नवरत्नों में जो कम वैल्यू होता है ना, पुखड़, क्या उसको क्या कहते हैं? नवरत्न ओखड़, कम मूल्य वाला। हाँ, पुखराज। हाँ जी। ऐसा तो ये नवरत्न ही नवग्रह है ना, नवग्रहों में ऐसी तो कम वैल्यू कम मूल्य वाला कौन सा है? बाबा तो कहते हैं उसे कोई कीमत नहीं, वो इसलिए रखा जाता है ताकि दूसरे रत्नों की कीमत आंकी जा सके, इसलिए वो निग्लेक्टेड है। नवरत्नों में भी एक ग्रह होना चाहिए ना, इसलिए वो अष्ट देवों में नहीं आता। 9 की लिस्ट में तो आता है, वो अर्धनास्तिक है। अर्धनास्तिक नवग्रहों में वो कौन, किसका पाठ है बाप? वो रवि, बुध, चंद्र और शनि, केतु, राहु है ना? जरूर लेफ्टिस्ट होगा और सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट होगा, खास भारतवासियों के लिए। ऐसे इस्लाम धर्म सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट है देखा जाए तो, लेकिन इस्लाम धर्म का जो धर्म पिता है वो अहंकार में सामने मुख किए हुए बैठा है या इंडिया की तरफ मुख है, भारत की ओर मुखातिब है, झाड़ के चित्र में। और जो भी धर्म पिता हैं सब अहंकार में सामने बैठे हुए। और इस्लामियों का जो धर्म पिता है इब्राहिम, वो भारत की ओर मुखातिब है, माना द्वापर के आदि में जो इस्लामी थे वो सब मूर्ति की पूजा करने वाले थे, देवताओं की मूर्ति को पूजा करने वाले थे।
वो एकदम विरोधी नहीं थे। तो बताओ एकदम विरोधी कौन सा धर्म है? और अभी भी चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, सबसे जास्ती विरोध वही करते हैं। कौन है? आए समझ। एडवांस ब्राह्मणों का भी, एडवांस ज्ञान का भी सबसे जास्ती विरोध करने वाला कौन साबित हो गया? कौन है? अरे कोई है कि नहीं है? कौन है? 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 ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया गया, ऐसी संगठित करके बड़े बड़े क्लास बना करके टीचर्स को पढ़ाई गई कि एडवांस का विरोध किस तरह किया जाए। ऐसा हो गया, इसी में सारी बुद्धि चली गई, विरोध करने में। यहां तक विरोध किया कि दिमाग में ट्यूमर बन गया। इसलिए कोई कीमत नहीं। तो ज्ञान में एक पोइट्री है और एक प्रोज है। पोइट्री है, प्रोज है। ज्ञान दो रूप में, प्रोज है, पोइट्री। तो हमारा तो ज्ञान है वो है प्रोज और पोइट्री। हाँ। लेकिन जो संदेश है तो मुरली में बाबा कहते हैं संदेश में भी माया आती है, संदेशों में भी माया आती है। संदेश लेके आती है। उसमें माया आती है ना बाप। हाँ जी। तो गुलजार है ना, जो संदेश लाते हैं ना बाप। हाँ जी। उसमें भी माया आने की संभावना है ना बाप। ठीक है। तो बाप गुलजार की संदेश को भी तो क्लैरिफाई करते हैं ना। हाँ ठीक है। तो उसमें भी तो माया, क्योंकि ब्रह्मा की वाणी को प्रोज बता दिया और भगवान की वाणी को पोएट्री, गीता बता दिया, गीता ज्ञान। और मुरली में आया है ब्रह्मा की भी बात माननी चाहिए। और अपोजिशन नहीं किया है कि ब्रह्मा की बात नहीं मानना है। और ब्रह्मा ने ही डायरेक्शन दिया कि जिस संदेशी को नियुक्त करेंगे उसके द्वारा बाप दादा वाणी चलावे। तो संदेशियों में मुख्य संदेशी कौन हुई? गुलजार दादी। इसलिए जो लोग संदेशों पर आस्था रखने वाले हैं उनको देखते हुए गुलजार के द्वारा जो संदेश आते हैं उनको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन आत्माओं का भी कल्याण करना है। इसलिए बाकी ये बात नहीं है कि संदेशी के द्वारा जो संदेश सुनाया जाता है वो प्रोज है,
या पोएट्री है। प्रोज भी नहीं है और पोएट्री भी नहीं है, सिर्फ है जिनकी आस्था है संदेशियों के ऊपर, उनको चलाने के लिए वो चल रहा है। और प्रश्न आया है, बाबा हमको बाबा तो बहुत पसंद है, क्या बाबा बहुत पसंद है, लेकिन हिंदी ना आने के कारण हमको उमंग या नशा नहीं चढ़ता है। तो क्या करना चाहिए? बाबा आप अभी बाप बोला है ना बाप, तो भाषा इशारा से होती है, हाव भाव से ही होती है, ऐसा बोल दिया ना। सिर्फ भाषा समझने की क्या दरकार है कि बाप को देखने से लिए हमको नशा करना है। किसको देखने से? बाप को। बाप को देखने से। बाप स्वर्ग के गेट खोलेगा? खोलेगा? बाप से ज्ञान आ रहा है बाप। अरे ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमें स्वर्ग में जाने से ही रोक दे? हम नारायण और नारायण बनने का नशा हाँ, होना चाहिए। वो ज्ञान से ही होगा ना। अगर ज्ञान की गहराई नहीं होगी, ज्ञान की गहराई नहीं होगी, जैसे बी के बालों में ज्ञान की गहराई नहीं है, तो वो स्वर्ग में जावेंगे क्या? शास्त्रों में भी लिखा है, रहते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं हो सकती। सारी दुनिया को भगवान की पहचान होनी है। पहचान माने ज्ञान। और ज्ञान आने के लिए, गहराई से ज्ञान पकड़ने के लिए, माँ बाप की जो भाषा है वो बच्चों की भी भाषा होनी चाहिए। तो बच्चे अगर भाषा नहीं समझते हैं या अधूरी समझते हैं, तो या तो गूंगे हैं या तो बहरे। कोई बच्चे ऐसे भी परिवार में पैदा हो जाते हैं, समझ जाते हैं बहुत कुछ, लेकिन मुझसे बोल नहीं सकते। कोई बच्चे ऐसे हैं जो बोल तो सकते हैं, क्योंकि जो हैंडीकैप्स होते हैं ना, उनकी और इंद्रियां बहुत तीखी होती है। क्या? उनकी आंख में बड़ी परख शक्ति होती है, तो आंख से देख करके ही पहचान तो जाते हैं बाप को। बाप के बच्चों को भी परख लेते हैं, ये बाप का असल बच्चा है, ये भागने वाला है, ये भी परख लेंगे। लेकिन सुन नहीं पाते क्योंकि भाषा नहीं आती। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी बाबा के भाषा न जानने वाले बच्चे हैं, नहीं, चलो स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो उमंग उत्साह में आने वाली बात है। उमंग उत्साह में हम जास्ती आवेंगे तो बाप के नजदीक पहुंचेंगे। उमंग उत्साह नहीं आवेगा तो नजदीक नहीं रहेंगे। तो यहाँ तो प्रश्न में प्रश्न भी किया जा रहा है और कारण भी बताया जा रहा है कि हमको उमंग उत्साह क्यों नहीं आती।
क्योंकि हम भाषा नहीं जानते। तो जो चीजें नहीं जानते हैं उसको जान लेना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि ऐसे सैंपल यहाँ नहीं है कि ज्ञान में आने के बाद, एडवांस ज्ञान लेने के बाद उन्होंने हिंदी नहीं सीखी है। बहुत से ऐसे हैं जब एडवांस में नहीं थे तो इक्का खा गागा नहीं जानते थे, और अभी धड़ाधड़ हिंदी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो प्राप्ति कैसे होगी? कारण का निवारण कर दो, उमंग उत्साह आ जाए। किताबें तो ऐसी बहुत सी छप चुकी हैं जो तेलुगु वालों को हिंदी सिखाती है। रिपीडेक्स जल्दी से तेलुगु से हिंदी बोलना सिखाती है। तेलुगु भाषा लिख पढ़ सकते हैं तो हिंदी को नहीं लिख पढ़ सकते। पुरुषार्थ करने से क्या नहीं होता है? Where is the will? There is the way. और कुछ नहीं। ब्रह्मा कुमारियां भी ढेर की ढेर ऐसी हैं पुरानी जो सिंधी भाषा ही जानती थी, हिंदी नहीं जानती थी, और बाबा की मुरली सुन सुन करके उन्होंने हिंदी सीख ली। यहाँ भी ऐसे बहुत से होंगे। बाबा का ऑडियो सुन सुन करके उन्होंने हिंदी सीख ली होगी। उन्होंने किसी से हिंदी सीखी नहीं, किसी ने उनको अलग से हिंदी पढ़ाया नहीं, लेकिन ऑडियो और वीडियो सुन करके, देख करके उन्होंने हिंदी बोलना भी सीख लिया और हिंदी समझना भी सीख लिया। ये तो सब बहानेबाजियां हैं। अभी भी रेगुलर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अगर बाबा की मुरली सुनते रहे, VCD देखते रहे रेगुलर, तो 1 साल के अंदर हिंदी भाषा का ज्ञान हो जाएगा। बाबा खुद पढ़ाई पढ़ाता है।